नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई शानदार बिजनेस आइडिया है और आप उसे एक असली लीगल बिजनेस में बदलने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम भारत में बिजनेस इनकॉर्पोरेशन के पूरे प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या सच में आप बिजनेस को फॉर्मलाइज करने का समय आ गया है? देखिए, जब एक बेहतरीन आइडिया जन्म लेता है ना, तो उसे चोरी होने से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक सही लीगल ढांचा सिर्फ आपके आइडिया को बचाता ही नहीं है, बल्कि उसके लिए सफलता और ग्रोथ के अनगिनत दरवाजे भी खोल देता है। आज हम इस पूरे सफर को 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। लीगल कंप्लायंस की जरूरत, सही बिजनेस स्ट्रक्चर का चुनाव, इसमें लगने वाली लागत, स्पाइस प्लस रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और आखिर में उन कमाल के एमएसएमई बेनिफिट्स को अनलॉक करना। भारत में कंपनी रजिस्टर करना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस रोड मैप के साथ कोई भी एंटरप्रेन्योर इसे बिना किसी परेशानी के नेविगेट कर सकता है। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कंपनीज एक्ट, जीएसटी या लेबर लॉ को फॉलो करना चाहिए, पर यह लीगल कंप्लायंस आखिर इतना जरूरी क्यों है? लोग अक्सर कंप्लायंस को सिर्फ सरकारी कागजी कार्रवाई का बोझ समझते हैं, लेकिन असल में ये आपकी सबसे मजबूत ढाल है। ये आपको भारी जुर्माने या रातों रात बिजनेस बंद होने जैसे खतरों से बचाता है। और सोचिए, जब आप सारे कानूनों का पालन करते हैं, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना कितना आसान हो जाता है। लॉन्ग टर्म स्केलेबल ग्रोथ के लिए यही आपकी सबसे ठोस नींव है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, सही बिजनेस स्ट्रक्चर चुनना। हमारे पास मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस होते हैं: ओपीसी, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों में बुनियादी अंतर समझना काफी आसान है। अगर आप अकेले फाउंडर हैं, तो 1% कंपनी यानी ओपीसी एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप सीए या वकील जैसे प्रोफेशनल हैं, जहां कंप्लायंस का बोझ कम चाहिए, तो एलएलपी सही रहेगा। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और बाहरी इन्वेस्टर से फंड उठाना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही सबसे बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टर्स को शेयर जारी करके आसानी से पूंजी जुटा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है 15। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि एक 1% कंपनी हो या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिजनेस ऑपरेशंस को अच्छी तरह से चलाने के लिए बोर्ड में अधिकतम 15 डायरेक्टर्स तक नियुक्त किए जा सकते हैं। अच्छा, एमओए और एओए जैसे भारी भरकम लीगल शब्दों को सुनकर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसे सिंपल करते हैं। एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बस ये बताता है कि आपके बिजनेस का गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपकी कंपनी की अंदरूनी रूल बुक है। मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, ये सब इसमें लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, लागत और हर साल के कंप्लायंस। क्योंकि एक फाउंडर के तौर पर आपको पैसों के मामले में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि आखिर खर्च कितना होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत में आपकी जेब से कितने पैसे लगेंगे? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने की अनुमानित लागत लगभग 8,000 से 15,000 रुपए के बीच आती है। हालांकि ये अमाउंट आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल और अलग-अलग राज्यों की स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये जो वार्षिक फाइलिंग्स हैं, ये 100% अनिवार्य हैं। अगर साल भर आपकी कंपनी का टर्नओवर 0 भी रहा हो, यानी कोई कमाई ना भी हुई हो, तब भी आपको ये फॉर्म्स फाइल करने ही होंगे। इसमें ऑडिटर की नियुक्ति, कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स, एजीएम और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक शामिल हैं। आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और जाहिर है, इन सारी टेक्निकल फाइलिंग्स को सही से पूरा करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हर साल का कंप्लायंस खर्च लगभग 6,000 से 15,000 रुपए के बीच आता है। आपको फाइनेंशियली इन खर्चों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब आते हैं असल प्रोसेस पर, SPICE प्लस रजिस्ट्रेशन। ये सरकार का वो डिजिटल सिंगल विंडो है जिसने इनकॉर्पोरेशन की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया है। इसे SPICE प्लस या स्पाइस प्लस कहते हैं। इसका पूरा नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल में ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जिसने कई सारी अलग अलग सरकारी सेवाओं को एक ही जगह लाकर आपके काम को बेहद आसान बना दिया है। इस पोर्टल पर आपका सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या DSC लेना होगा। फिर पार्ट ए के जरिए आप अपनी कंपनी का नाम अप्रूव कराएंगे। उसके बाद पार्ट बी में अपने सारे लिंक्ड फॉर्म्स भरेंगे और बस ये सब सही रहने पर आपको अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
इस पूरे सिस्टम की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसका टाइम सेविंग फीचर। पार्ट बी फाइल करते ही डायरेक्टर्स का डिन, कंपनी का पैन और टैन, लेबर रजिस्ट्रेशन जैसे ईपीएफओ और ईएसआईसी और यहां तक कि कंपनी का बैंक अकाउंट भी एक साथ ऑटो जनरेट हो जाता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब सवाल यह है कि इस डिजिटल पोर्टल पर फॉर्म भरने बैठने से पहले आपके पास क्या-क्या तैयार होना चाहिए। चलिए जरूरी दस्तावेजों की फटाफट एक चेकलिस्ट देख लेते हैं। अपने पास डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें। पते के सबूत के लिए आपको यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जहां आपका ऑफिस होगा उस जगह का रेंट एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी के मालिक से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यहाँ एक सख्त नियम है जिस पर आपको ध्यान देना है। इन सारे फॉर्म्स को सिर्फ ऑनलाइन भर देना काफ़ी नहीं है, आपको इन्हें पीडीएफ में डाउनलोड करना होगा और फिर इन पर आपका और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल जैसे सीए, सीएस या वकील, उनका डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है। इसी से आपके सारे पेपर्स की प्रामाणिकता साबित होती है। अब आते हैं मेरे फेवरेट हिस्से पर। एक बार जब आपका बिजनेस फॉर्मलाइज हो जाता है तो आपको क्या क्या कमाल के एमएसएमई ग्रोथ बेनिफिट्स मिलते हैं, आइए समझते हैं। उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री और ऑनलाइन है और इसके फायदे सुनकर आप सच में खुश हो जाएंगे। आपको 15 साल तक मैड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड करने का मौका मिलता है, बैंक से सस्ते ब्याज पर लोन मिलता है, सरकारी टेंडर्स में सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है और आप 80 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। किसी भी बिजनेस को तेजी से स्केल करने के लिए ये एक जबरदस्त बूस्टर है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को एक साथ जोड़कर देखें तो बात बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आपका अनरजिस्टर्ड आइडिया जो कभी भी चोरी हो सकता है, जिसमें आपकी पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड है और जिससे फंड जुटाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ है आपकी फॉर्मलाइज कंपनी जो लीगल रूप से पूरी तरह सेफ है, जहां आपकी पर्सनल संपत्ति सुरक्षित है और जो एमएसएमई के ढेरों फायदों के साथ इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो अब जब आपके सामने ये पूरा रोड मैप बिल्कुल साफ है तो सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है, आप अपने उस बेहतरीन आइडिया को एक सेफ, लीगल और शानदार बिजनेस में बदलने का अपना अगला कदम कब उठा रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ कागजों का काम नहीं है, ये आपके बिजनेस के सफल भविष्य की असली शुरुआत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।